हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पेपर टॉक पर। तो आज हम द हिंदू के एक और आर्टिकल के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा और कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप द हिंदू पढ़ते समय आपको ऐसा लगता है कि न्यूज़ तो समझ आ रही है, लेकिन सेंटेंस बहुत हैवी लग रहे हैं, आज हम द हिंदू के एडिटोरियल के फैक्ट्स के लिए नहीं बल्कि इंग्लिश समझने के लिए पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम इसरो के PSLV मिशन से जुड़े आर्टिकल को लाइन बाय लाइन ब्रेक करके और उसके वोकैबुलरी, ग्रामर और सेम मीनिंग को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप द हिंदू पढ़ना चाहते हैं लेकिन लैंग्वेज की वजह से अटक जाते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। चलिए चलते हैं आज की हेडलाइन पर। तो आज की हेडलाइन है PSLV C62 स्ट्रेज फ्रॉम फ्लाइट पाथ फेल्स टू लॉन्च सैटेलाइट। स्ट्रेज का मतलब होता है भटक जाना। फ्रॉम फ्लाइट पाथ यानी जो PSLV C62 रॉकेट था वो अपने जो उसका तय ट्रेजेक्ट्री थी, उसकी जो निश्चित ट्रेजेक्ट्री थी, फ्लाइट पाथ था ना, वो अपने रास्ते से भटक गया। स्ट्रेज फ्रॉम का मतलब ये होता है। फेल्स टू लॉन्च सैटेलाइट, और जो सैटेलाइट लॉन्च करने वाला था उसमें असफल हो गया। देखिए इसमें एस लगा हुआ है स्टेज में भी और फेल्स में भी। इसका मतलब ये है कि ये प्रेजेंट में दिखाया गया है। एक्चुअली न्यूज़पेपर द हिंदू और अनदर कोई भी न्यूज़पेपर है वो हमेशा हेडलाइन को प्रेजेंट में दिखाते हैं, जबकि ये पास्ट की बात है। तो हमें ये मान के चलना है कि ये पास्ट में इवेंट हुआ है, लेकिन वो एस लगाते हैं। अब बढ़ते हैं पैराग्राफ की तरफ। द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरोज, देखिए इसरोज के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। क्या मतलब है? PSLV C62 मिशन यानी इसरो का जो अपोस्ट्रोफी एस से मतलब है का PSLV C62 मिशन कैरिंग द EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। मतलब क्या है कि इसरो का जो PSLV C62 मिशन है वो अपने साथ EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लिए हुए है। ठीक है, अब एक चीज़ समझने का यहाँ पे है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ पे है कैरिंग। कैरिंग से मतलब है यहाँ पर ये कोई वर्ब नहीं है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल एज आ प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ किया गया है। जैसे ये बता रहा है कैरिंग साथ में लिए हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल के फॉर्म में यहाँ पे यूज़ हुआ है। और क्या लिए हुए? द EOS N1 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लिए हुए एंड 15 को पैसेंजर सैटेलाइट, और साथ में ही 15 को पैसेंजर सैटेलाइट भी लिए हुए हैं। आगे फेल्ड टू फिनिश इट्स इंटेंडेड ट्रेजेक्ट्री ऑन मंडे, और बताया गया है कि फेल्ड, अब ये मेन वर्ब है। फेल्ड जो है ना, देखो ED थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्यों यूज की गई है? क्योंकि ये पास्ट में हो चुका है, इस वजह से फेल की सेकंड फॉर्म यूज हुई है फेल्ड। यानी फेल्ड हो गया वो अपने इंटेंडेड ट्रेजेक्ट्री, जो उसकी तय रास्ता था, वो उस रास्ते पे अपने आप को जाने के लिए जा रहा था, तो वो उस चीज़ में फेल हो गया। कब हो गया? मंडे को, ऑन मंडे। आगे है आफ्टर एन एनमली वाज डिटेक्टेड ड्यूरिंग द एंड ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल। क्या कहा गया? बाद में एक एनमली से समझिए वोकैब वाला पार्ट है। एनमली का मतलब होता है कोई चीज़ अनएक्सपेक्टेड थी, मतलब कोई कुछ ऐसा जो नॉर्मल नहीं था, यानी कुछ गड़बड़ी। एनमली से सीधा मतलब समझ लीजिए गड़बड़ी होता है। ये वोकैब वाला पार्ट है, याद रखिएगा। एन एनमली वाज डिटेक्टेड, कोई गड़बड़ी डिटेक्ट हुई। वॉज लगा है, सिंपल पास्ट का पैसिव बनाया गया है। तो आफ्टर एन एनमली वाज डिटेक्टेड ड्यूरिंग, कब? ड्यूरिंग द एंड ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ द लॉन्च व्हीकल, यानी जो लॉन्चिंग व्हीकल था वो अपनी थर्ड स्टेज के एंड में था, उस समय ये एनमली डिटेक्टेड हुई। आगे है कॉमा करके लिखा हुआ है रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द सैटेलाइट्स एंड प्रॉम्प्टिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस।
अब कॉमा करके लिखा हुआ है, यानी इस कॉमा का मतलब क्या है कि आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, यानी रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द सैटेलाइट, यानी जो सैटेलाइट का जो लॉस हुआ है उसके परिणाम स्वरूप या उसका नतीजा ये निकला, क्या निकला कि इसरो को डिटेल एनालिसिस करना पड़ा। प्रॉम्प्टिंग मतलब होता है इसकी वजह से जो लॉस ऑफ सैटेलाइट हुआ है, यानी जो लॉस ऑफ सैटेलाइट हुआ है उसके कारण की वजह से इसरो को इसके बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करना पड़ा। प्रॉम्प्टिंग माने होता है कोई मजबूरी। न्यूज़पेपर में अगर ये वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब सीधे समझिए कोई मजबूरी है इस वजह से, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसकी वजह से उनको डिटेल एनालिसिस करना पड़ा। आगे बढ़ते हैं दूसरे पैराग्राफ की तरफ। The PSLV C-62 lifted off from the Satish Dhawan Space Center in the Sriharikota at 10:18 AM। तो यहाँ पर एक वर्ड आया है लिफ्टेड ऑफ, वोकेबलरी पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। लिफ्टेड ऑफ, लिफ्टेड ऑफ का मतलब है जब कोई चीज़ ज़मीन से ऊपर जाए, ज़मीन छोड़कर ऊपर जाए, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। तो लिफ्टेड ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज़ ज़मीन से छूटकर ऊपर की तरफ जाए, उसका मतलब ये होता है। यानी क्या है, तो ये PSLV C-62 रॉकेट था, उसने मंडे को 10:18 AM पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ऊपर की तरफ बढ़ा। आगे कहा गया है द लॉन्च ऑफ द व्हीकल, एक मिनट मैं करता हूँ, द लॉन्च ऑफ द व्हीकल विच हैज़ 4 स्टेजेस। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा क्या मतलब है, जो लॉन्चिंग व्हीकल है उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है, विच हैज़ 4 स्टेजेस, जिसकी लॉन्चिंग व्हीकल है उसकी 4 स्टेजेस हैं। वेंट एज एक्सपेक्टेड, वेंट एज एक्सपेक्टेड टिल दी 3rd स्टेज। आगे कॉमा करके और बताया गया है कि 3rd स्टेज तक, टिल दी 3rd स्टेज तक वेंट एज एक्सपेक्टेड, जैसा अनुमान था वैसा गया, बट शोड डिस्टर्बेंस इन द व्हीकल रोल रेट्स। ये इसरो की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि लेकिन जो डिस्टर्बेंस दिखाई दिया वो कहाँ से, इन द व्हीकल रोल रेट्स, यानी उसके जो रोटेशनल बैलेंस था उसमें कुछ गड़बड़ आई जिस वजह से उसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्लोज टू दी एंड ऑफ द 3rd स्टेज, 3rd स्टेज के आखिर के क्लोज था, बिल्कुल पास में था, 3rd स्टेज पूरी होने वाली थी, ऐसा बताया गया है। किसके द्वारा, इसरो चेयरमैन वी नारायण के द्वारा, ऐसा उनने कहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। द परफॉर्मेंस ऑफ द व्हीकल अप टू द एंड ऑफ द 3rd स्टेज वाज एज एक्सपेक्टेड, मतलब व्हीकल की जो परफॉर्मेंस थी वो एंड ऑफ द 3rd स्टेज के आखिरी तक जैसी उम्मीद लगाई गई थी वैसी थी। वाज एज एक्सपेक्टेड लिखा है, यानी पैसिव का है, सिंपल पास्ट का पैसिव बनाया गया है, मतलब जो व्हीकल की जो परफॉर्मेंस थी एंड ऑफ द 3rd स्टेज के आखिर तक जैसी उम्मीद लगाई गई थी वैसी ही रही। आगे क्या कहा गया है, क्लोज टू द एंड ऑफ द 3rd स्टेज, जब 3rd स्टेज की आखिरी समय आया उसके आखिर में ही कॉमा करके दिखाया गया, वी सॉ सम डिस्टर्बेंस इन दी व्हीकल रोल रेट्स, हमने कुछ डिस्टर्बेंस देखा व्हीकल के रोटेशनल बैलेंस में, रोल रेट्स में, जो उसका व्हीकल रोल करने का जो रेट है, यानी उसका जो रोटेशनल बैलेंस है वो बिगड़ गया। एंड सब्सिक्वेंटली, और इसके बाद, सब्सिक्वेंटली मतलब इसके बाद, देयर इज़ अ डेविएशन ऑब्जर्व इन दी फ्लाइट पाथ, और इसके बाद उसका जो फ्लाइट पाथ था, यानी उसकी जो ट्रेजेक्ट्री थी उसको ऑब्जर्व किया गया, तो उसमें पता चला कि वो डेविएट कर गया, मतलब अपने तय रास्ते से हट गया है। आगे, वी आर एनालाइजिंग द डेटा, हम डेटा को एनालाइज कर रहे हैं, एंड वी शैल कम बैक टू दी अर्लीस्ट, और हम बहुत जल्दी आएंगे, ऐसा किसने कहा है, मिस्टर नारायण सैड, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मंडेज आउटकम इज सीन एज अ बिग सेटबैक फॉर, मतलब
मंडे का जो आउटकम है वो ऐसा माना जाता है, इज के साथ सीन लगा है यानी सिंपल प्रेजेंट का पैसिव है, तो मंडे का आउटकम ऐसा माना जाता है। ऐसा कैसे? एज लगा है इस वजह से। ऐसा माना जाता है अ बिग सेटबैक फॉर, किसके लिए? फॉर द स्पेस एजेंसी एज द PSLV। जो स्पेस एजेंसी है PSLV के लिए एक ये बिग सेटबैक माना जा रहा है। आगे कहा गया है इट्स वर्क हॉर्स रॉकेट, मार्क करता हूँ मैं, इट्स वर्क हॉर्स रॉकेट, यानी इन वर्क हॉर्स का मतलब है इनका जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला है, बहुत ज़्यादा भरोसेमंद रॉकेट था, अब वो हैज़ सफ़र्ड बैक टू बैक फेलियर्स नाउ, लेकिन अब वो लगातार एक के बाद एक फेलियर झेल चुका है। तो ये था आज के आर्टिकल का डीपली एनालिसिस, और इस न्यूज़ रिपोर्ट से हमें दो चीज़ें साफ समझ आती हैं। पहली, PSLV मिशन में टेक्निकल फेलियर क्या हुआ, और दूसरी, द हिंदू की इस तरह की खबर को कितनी फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश में लिखता है। अगर आप ध्यान दें तो सेंटेंस लॉन्ग हैं, पैसे बहुत ज़्यादा हैं, और कॉज इफेक्ट को बड़े कामली प्रेजेंट किया गया है। यही वजह है कि द हिंदू पढ़ते समय लैंग्वेज मुश्किल लगती है। अगली वीडियो में हम इसी इश्यू पर लिखे गए एडिटोरियल को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ओपिनियन इंग्लिश न्यूज़ इंग्लिश से कैसे अलग होती है। अगर आपको इस तरह से द हिंदू की इंग्लिश समझ आ रही है तो पेपर टॉक्स को फॉलो करना मत भूलिए।